क्या जूनियर डिटेक्टिव सुलझा पाएंगे यह आधी रात का रहस्य? ग्रीन वैली स्कूल शहर का सबसे मशहूर स्कूल था, जहां हर तरफ हलचल थी। अगले दिन होने वाली राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी को लेकर सभी छात्र बहुत उत्साहित थे। आरव, सिया, विवान और अनया ने मिलकर एक अद्भुत सोलर एनर्जी सुपर मशीन बनाई थी। यह मशीन न केवल बिजली बचाती थी, बल्कि हवा से पानी भी बना सकती थी। प्रधानाचार्य ने इस मॉडल की तारीफ की और कहा कि यह स्कूल का नाम रोशन करेगा। चारों दोस्त अपनी जीत की कल्पना कर बहुत खुश थे और जश्न मना रहे थे। रात के 12 बजे, जब पूरा शहर सो रहा था, स्कूल में गहरा सन्नाटा था। गार्ड रामू अंकल अपनी पुरानी टॉर्च लेकर गलियारों की निगरानी कर रहे थे। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और पूरे स्कूल की बिजली गुल हो गई। अंधेरा इतना घना था कि रामू अंकल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आ गई और रामू अंकल ने इसे सामान्य समस्या माना। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर एक रहस्यमय साया लैब के अंदर दाखिल हुआ। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़कियों से आईं और स्कूल में चहल पहल शुरू हुई। जैसे ही बच्चे लैब में पहुंचे, एक जोरदार चीख गूंजी, मॉडल गायब था। पूरा स्कूल सन्न रह गया कि इतनी भारी मशीन रातों रात कैसे गायब हो गई। प्रधानाचार्य ने तुरंत आपातकालीन स्थिति घोषित की और सभी दरवाजे बंद करवा दिए। उन्होंने आदेश दिया कि जब तक चोर नहीं पकड़ा जाता, कोई बाहर नहीं जाएगा। मिस्टर खन्ना ने मुस्कुराते हुए जूनियर डिटेक्टिव क्लब को बुलाने का सुझाव दिया। आरव, सिया, विवान और अनया अपनी जासूसी किट के साथ वहां पहुंच गए। आरव ने अपनी टोपी ठीक की और सबको बारीकी से सुराग ढूंढने को कहा। सिया फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और उसे नीले रंग के जूतों के निशान मिले। विवान ने हैरानी जताई क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म में केवल काले जूते होते हैं। अनया की नजर मेज के नीचे पड़ी जहां एक टूटी टॉर्च और कागज मिला। आरव ने कागज खोला जिस पर लिखा था, सच हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देता। जासूसों ने सबसे पहले रामू अंकल से पूछताछ करने का फैसला किया। रामू अंकल बहुत घबरा रहे थे और बार बार अपनी टोपी से खेल रहे थे। आरव ने गौर किया कि रामू अंकल के जूतों पर भी कुछ नीला रंग लगा था। विवान ने तुरंत संदेह जताया, लेकिन सिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। सिया ने समझाया कि रामू अंकल के पुराने जूतों का रंग उतर रहा है, ये सुराग नहीं है। विवान ने अपने टैबलेट से सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की। पता चला कि रात 12 बजे की सारी रिकॉर्डिंग जानबूझकर डिलीट कर दी गई थी। अनया ने देखा कि लैब की खिड़की का लॉक चाबी से खोला गया था, टूटा नहीं था। इसका मतलब था कि चोर स्कूल का ही कोई सदस्य था जिसके पास मास्टर की थी। जासूसों ने अब स्कूल स्टाफ की लिस्ट बनाई और मिस्टर खन्ना पर नजर रखी। आरव ने टीम को इशारा किया कि वे चुपचाप मिस्टर खन्ना का पीछा करें। मिस्टर खन्ना बहुत सावधानी से इधर उधर देखते हुए स्कूल के पुराने बेसमेंट की ओर बढ़ रहे थे। सिया और अनया ने दीवार के पीछे छिपकर खन्ना सर की हर हरकत पर नजर रखी। विवान ने अपने गैजेट की मदद से यह पता लगाया कि बेसमेंट का रास्ता कहां जाता है। वे चारों धीरे धीरे बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरे, जहां सन्नाटा और धूल छाई हुई थी। बेसमेंट का दरवाजा भारी था और उस पर जंग लगी हुई थी, जो सालों से नहीं खुला था। जैसे ही मिस्टर खन्ना ने दरवाजा खोला, अंदर से एक हल्की रोशनी बाहर आई। जासूसों ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। अंदर एक गुप्त कमरा था जहां उनकी सोलर एनर्जी सुपर मशीन शान से रखी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि वहां एक और मशीन थी जो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। वहां एक और व्यक्ति खड़ा था, पड़ोसी स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर सिंघानिया। मिस्टर सिंघानिया ने खन्ना सर से कहा कि इस मॉडल की नकल करके वे आसानी से जीत सकते हैं। सिंघानिया का दावा था कि कोई नहीं जान पाएगा कि यह आइडिया चोरी किया गया है। मिस्टर खन्ना थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन लालच उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तभी आरव ने अपनी हिम्मत जुटाई और अचानक कमरे के अंदर घुसकर चिल्लाया, पकड़े गए। आरव की आवाज सुनकर मिस्टर खन्ना और सिंघानिया बुरी तरह चौंक गए। कमरे में अचानक अफरा तफरी मच गई और दोनों ने भागने की कोशिश की। विवान ने फुर्ती से अपने रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने को सिंघानिया के पैरों के पास भेज दिया। मिस्टर सिंघानिया का पैर उस छोटे खिलौने से टकराया और वे धड़ाम से गिर पड़े। इसी मौके का फायदा उठाकर अनया और सिया ने तेजी से बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। अब दोनों अपराधी कमरे के अंदर कैद थे और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था।
आरव ने तुरंत अपने फोन से प्रधानाचार्य और पुलिस को इस गुप्त कमरे की जानकारी दी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी स्कूल के बाहर रुकी और अधिकारी अंदर दाखिल हुए। पुलिस ने मिस्टर खन्ना और मिस्टर सिंघानिया को हथकड़ियां पहनाकर हिरासत में ले लिया। मिस्टर खन्ना फूट फूट कर रोने लगे और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। उन्होंने कबूल किया कि सिंघानिया ने उन्हें बहुत बड़ी रकम का लालच दिया था। जब सोलर मशीन को वापस लैब में लाया गया तो पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन आरव को अभी भी उस टूटी हुई टॉर्च और रहस्यमयी चिट्ठी पर संदेह था। आरव ने टॉर्च को ध्यान से खोला और उसके अंदर एक छोटा सा माइक्रोचिप ढूंढ निकाला। विवान ने उस चिप को अपने कंप्यूटर से जोड़ा और एक गुप्त वीडियो फाइल सामने आई। वीडियो में मिस्टर सिंघानिया एक अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के साथ डील कर रहे थे। ये सिंडिकेट दुनिया भर के युवा वैज्ञानिकों के आइडिया चुराकर उन्हें महंगे दामों पर बेचता था। जूनियर डिटेक्टिव क्लब ने बिना समय गंवाए उस चिप को पुलिस मुख्यालय भेज दिया। इस एक सबूत ने दुनिया भर के कई बड़े अपराधियों के चेहरे बेनकाब कर दिए। अंत में विज्ञान प्रदर्शनी हुई और उनकी सोलर मशीन ने प्रथम पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया।